क्या ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर है? हम इसको आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करते हैं ऋषभ पंत तो ध्रुव जुरैल और सरफराज खान का जो करियर है वो पॉज हो जाएगा। अब जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों के ऊपर भारी कैसे पड़ते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने दरअसल अपने एक्सीडेंट से पहले कई ऐसी यादगार पारियां खेली थी जिसकी वजह से उन्हें मैच विनर जो है वो कहा जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 2022 में 140 रन की पारी खेली थी एजबेस्टन में। और इसके अलावा अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें या फिर किसी और कंट्री की बात करें, टेस्ट कंट्री की बात करें, तो हर जगह पर उनकी सेंचुरी देखने को मिली है और ये विनिंग कॉज में आई है ज्यादातर। और देखिए, कुल मिला के लगभग 1.5 साल का जो है टाइम लिया ऋषभ पंत ने क्रिकेट में कमबैक करने का। आईपीएल उन्होंने खेला और इंडिविजुअलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने लिए खेला और आगे बड़े T20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें देखे तो काबिले तारीफ एकदम नॉवल प्लेयर लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आके ये बंदा खेल रहा है। लेकिन जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या टेस्ट क्रिकेट ऐसा है, फॉर्मेट है जो ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उनकी पारियां उसमें अलग ही देखने को मिलती है। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि 2022 के बाद से उन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हाईएस्ट रन गेटर रहते हैं टीम इंडिया के लिए। तो एक बार काम करते हैं, एक स्टैट जो है वो देख लेते हैं जिसमें 2018 से लेकर हमने 2024 के बीच के स्टैट्स निकाले हैं और उसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोहली की बात करी जाए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन्होंने 45 मैच में किस तरीके से 3054 रन बनाए, 42 का एवरेज था, इसमें 7 सेंचुरी और 13 हाफ सेंचुरी थी। इसके बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है, इन्होंने 34 मैच में 2658 रन बनाए, 49 का एवरेज था, इसमें 9 सेंचुरी थी और 8 हाफ सेंचुरी थी। रोहित बहुत अमेजिंग रहे। और इसके बाद पुजारा और पंत के आपने का एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, इनके बाद आते हैं पुजारा जो अभी फिलहाल के लिए तो ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन अगर हम उनके आंकड़े देखते हैं तो 44 मैचेस में 2646 रन जो है उन्होंने जड़े हैं। और उनके बाद खड़े होते हैं ऋषभ पंत जिन्होंने महज 33 मैचेस खेले हैं जिसमें 2271 रन उन्होंने जड़े हैं। एवरेज रहता है 43.67 का। और अगर हम यहाँ पे 50s की बात करें तो माफ़ कीजिएगा, सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो 5 सेंचुरी एंड 11 हाफ सेंचुरीज इसमें शामिल हैं। और वही केएल राहुल का जिक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, पंत से कंपैरिजन किया जाता है। अब 24 टेस्ट मैच में इनके नाम सिर्फ 1316 रन है, एवरेज काफ़ी कम है, सिर्फ 30 का एवरेज है। और जहाँ तक सेंचुरीज की बात है 4 है, हाफ सेंचुरी आई हैं 3। और बाकी अगर हम रहाणे, जडेजा, गिल, मयंक अग्रवाल और जायसवाल की बात करें तो ये सभी जो है वो ऋषभ पंत के नीचे ही नजर आ रहे हैं। और देखिए, अगर हम इस स्पैन में जो है सबसे ज़्यादा या कह लीजिए 20 मैचेस से ज़्यादा कोई भी प्लेयर अगर कोई खेला है तो वो है ऋषभ पंत। वो दूसरे नंबर पे आते हैं और उनसे पहले खड़े होते हैं रोहित शर्मा। तो यहाँ पर हमने जिक्र करा कि किस तरीके से ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात ये भी है कि ऋषभ पंत जो है वो विकेट कीपर है। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ये सिर्फ बल्ले से कमाल दिखाते हैं, लेकिन पंत जो है वो विकेट के पीछे भी कमाल दिखाते हैं। 109 कैचेस हैं टेस्ट क्रिकेट में और 14 स्टंपिंग है, तो ये भी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है ऋषभ पंत। और एक और जो है बहुत अच्छा फैक्ट उनके नाम है, जहाँ पे टॉप 3 हाईएस्ट स्कोर बाय एनी विकेट कीपर में जो है रिकॉर्ड बनता है, जहाँ पे गिलक्रिस्ट जो है पहले नंबर पे आते हैं 149 रन के साथ, फिर आते हैं कैरे 98 नॉट आउट और उनके बाद खड़े होते हैं ऋषभ पंत विद 89 रन नॉट आउट। तो यहाँ पर हमने आपको जो है बताया कि ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रिहा है। हालांकि उनका कमबैक भी इतना ही सुपर होने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। इंडिया जो है वो अगले 5 महीने में लगभग 10 टेस्ट मैच खेलेगा, पहले बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसके बाद होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और जहाँ तक WTC चैंपियनशिप की हम बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अगर ज़्यादा टेस्ट मैच जीतेगी तो चांस फाइनल में पहुंचने के ज़्यादा हो जाए। और देखिए, हाल ही में रिकी पॉन्टिंग का भी बयान आया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया हारने वाली है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ऑलरेडी इतनी खतरनाक टीम हो चुकी है, वर्ल्ड कप में हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं पंत की ज़रूरत है टीम इंडिया को। जहाँ तक रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट की बात है तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पिछली अगर 3-4 सीरीज रही हैं तो वहाँ पर टीम इंडिया का डोमिनेशन क्या रहा है। और जहाँ तक बात है ऋषभ पंत की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण की तरह ऋषभ पंत की भी फेवरेट टीम है ऑजीज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आप स्टैट्स देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनका 62 के आसपास का एवरेज है और ये स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और आगे बढ़े, ये तो बैटिंग की बात थी। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो देखिए, मोहम्मद शामी जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनके और अभी वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि कमबैक अपना कर सके। टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं जो फिलहाल बांग्लादेश की जो सीरीज होने वाली है उसमें रेस्टेड रहेंगे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
और जहाँ तक माइकल वॉन की बात है तो उन्होंने जो है वो कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट किया था, इसमें ऋषभ पंत नजर आए थे और वो पूछ रहे थे कि अगर हमारी टीम एशेज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाती है तो क्या करें जिससे हमारी टीम सक्सेसफुल रहे। तो उर्विका जवाब क्या दिया था वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको बताएंगे भी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंग्लैंड की टीम जो अच्छा खासा पेस खेलती है और फॉरेन की टीम है वो जो है वो ऋषभ पंत से पूछ रही है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया को टैकल किया जाए। और देखिए ऋषभ पंत की अगर बात है तो अभी जो है दुलीप ट्रॉफी में हमें वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के हिसाब से पूरी टीम को जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कह लीजिए या कह लीजिए बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है हमें उन्हें सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीलंका के खिलाफ जो हार हासिल हुई उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जो है हमें इस फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे बहुत जल्द। और ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ऋषभ पंत जो है वो पिछली 2 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने खेली, ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पर उनकी कह सकते हैं कि एक मैच विनिंग पारी हमें देखने को मिली थी, क्या एक बार फिर से ऋषभ पंत डिसाइडर की भूमिका निभा पाएंगे, क्या उनकी वैसी ही फॉर्म हमें नजर आएगी? आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं।